छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भारतमाला प्रोजेक्ट में बन रहे एक्सप्रेसवे के अभनपुर हिस्से का निरीक्षण किया। ये वही भारतमाला सड़क प्रोजेक्ट है जिसमें 48 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की गड़बड़ी उजागर हुई थी। अब इस प्रोजेक्ट में अफसरों ने भू माफिया के साथ मिलकर मुआवजा राशि की हेराफेरी की थी। मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या अपडेट है जानने के लिए हमारी विशेष रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भारतमाला प्रोजेक्ट काफी चर्चा में है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत राजधानी रायपुर से विशाखापट्टनम तक 4 लेन सड़क और दुर्ग से आरंग तक 6 लेन सड़क बनना प्रस्तावित है। सड़क निर्माण के लिए सरकार ने कई किसानों की जमीनें अधिग्रहित की हैं। इसके एवज में कई किसानों को अब भी मुआवजा नहीं मिल सका है। ये मामला विधानसभा में उठने के बाद मामले में जांच शुरू हो गई। इस मामले में राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव ने निर्माणाधीन रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे का अभनपुर में निरीक्षण किया। उन्होंने गुणवत्ता की जानकारी लेते हुए निर्धारित समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने ग्राम पंचायत भेलवाडी के पास भी सड़क निर्माण की जानकारी ली। बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हो रहे भूमि अधिग्रहण और मुआवजे में घोटाले के मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने अलग अलग जिलों में 20 ठिकानों पर रेड मारी थी। ये कार्रवाई एसडीएम, तहसीलदार, आरआई और पटवारी सहित जमीन दलालों के ठिकानों पर हुई थी। इस छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए थे। जिन आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई जिसमें निर्भय साहू, जितेंद्र साहू, दिनेश पटेल, रोशन लाल वर्मा, हरमीत सिंह खनुजा, उमा तिवारी, विजय जैन, दमशेष इंस्टावेंचर, हृदय लाल गिलहरे और विनय गांधी शामिल हैं। ईओडब्ल्यू ने अब तक 5 गांवों में जमीन अधिग्रहण और मुआवजे में घोटाले की पुष्टि की है। 26 अप्रैल के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई। ईओडब्ल्यू ने 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद एसीबी ईओडब्ल्यू ने 30 अप्रैल को राजधानी के दशमेश डेवलपर्स में छापा मारा। आरोप है कि मुआवजा राशि गड़बड़ी में कई बिल्डर्स की भूमिका थी, जिनमें दशमेश इंस्टावेंचर प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल हैं। इस कंपनी में भावना कुर्रे और हरमीत सिंह खनुजा डायरेक्टर हैं। भावना अभनपुर के तत्कालीन तहसीलदार शशिकांत कुर्रे की पत्नी है, जबकि ईओडब्ल्यू ने 26 अप्रैल को हरमीत सिंह खनुजा को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि खनुजा से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई। राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भारतमाला परियोजना पर जो शिकायतें आई थी उनके आधार पर ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दिए गए हैं। मामले की जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने भारतमाला परियोजना पर जो कुछ शिकायतें आई थी उन शिकायतों के आधार पर ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दिए हैं। ईओडब्ल्यू तेज गति से उस मामले की जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा, उन पर कानूनी सम्मत कार्यवाही होगी। देखिए, ये जो गौरतलब है कि रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे को रसूखदार और अधिकारियों ने मोटी कमाई और भ्रष्टाचार का एक्सप्रेसवे बना दिया। परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच एक्सप्रेसवे बनाया जाना है। छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम की दूरी करीब 546 किलोमीटर है। कॉरिडोर बनने से दूरी घटकर 463 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन इसी एक्सप्रेसवे के लिए जमीनों का अधिग्रहण करने में कुछ सरकारी अधिकारियों ने घोटाला कर दिया। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने पीएम को भी खत लिखा था, लेकिन राज्य सरकार ने ईओडब्ल्यू से जांच कराने का फैसला लिया था। देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट 2014 में शुरू हुआ। उस दौरान यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रोजेक्ट की जानकारी लगने के बाद भाजपा के कई पूंजीपति नेता जो भाजपा के फाइनेंसर भी है और जनता में चर्चा भी है, क्रूद के भाजपा के सबसे बड़े नेता उनके रिश्तेदारों ने किसानों की ज़मीन को बरगलाक खरीद लिया था। और 2014 के बाद पूरे ज़मीनों में जो गड़बड़ियाँ हुई है और प्रोजेक्ट में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जिम्मेदार हैं। अरुण साव जी को अगर साहस है तो उन्हें जनता के बीच सार्वजनिक करना चाहिए। वो कौन कौन भाजपा के नेता है जिन्हें करोड़ों रुपए का मुआवजा भारतमाला प्रोजेक्ट मिला है,
जो किसानों का हक था उन्होंने छीनने का काम किया है। अब अरुण साव जी भाजपा नेताओं की काली कालगुजारी को छुपाने के लिए सिर्फ झूठे आरोप लगा रही है। असल मायने पूरी भ्रष्टाचार की जननी भाजपा है और भ्रष्टाचार में शामिल पूरे भाजपा के लोग ही। अब जानते हैं कि ये मुआवजे का महाघोटाला हुआ कैसे। रायपुर के अभनपुर ब्लॉक में इस घोटाले को अंजाम दिया गया। रायपुर से विशाखापट्टनम तक 464 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे बन रहा है। जानकारी के मुताबिक अधिग्रहण का मुआवजा करीब 29.5 करोड़ होता है। अभनपुर के ग्राम नायक बांधा और उर्ला में भूमाफिया ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन को छोटे टुकड़ों में काटकर 159 खसरे में बांट दिया। मुआवजे के लिए 80 नए नाम रिकॉर्ड में चढ़ा दिए गए। इसमें 559 मीटर जमीन की कीमत करीब 29.5 करोड़ से बढ़ाकर 78 करोड़ रुपए पहुंच गई। अभनपुर बेल्ट में 9.38 किलोमीटर के लिए 324 करोड़ रुपए मुआवजा राशि निर्धारित की गई, जिसमें से 246 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा चुका है। दिया गया है। मामले में छोटे उर्ला, बड़े उर्ला, नायक बांधा गांव के किसानों की जमीनों में गोलमाल हुआ है। यूओडब्ल्यू और कार्रवाई से घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। इस मामले में आगे की जांच तेजी से चलने की संभावना है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।